हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मैदान में उतरने के साथ ही बेहद हॉट और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। एक तरफ राजा, दूसरी ओर रानी, दोनों ओर से जुबानी तीर की बौछार हो रही है। कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने अपनी जीत का दावा किया है, जबकि कंगना ने कहा है कि राजाओं का दौर खत्म, अब जो जमीन पर काम करेगा जनता उसे ही चुनेगी। अब पब्लिक को इस बयानबाजी से फर्क पड़ेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता कैंडिडेट देखेगी या फिर देश, चेहरा देखेगी या फिर काम, विकास देखेगी या फिर महंगाई, बेरोजगारी। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज अपने स्पेशल चुनावी शो RRR के साथ पहुंच गया है मंडी। नमस्कार, RRR के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं पहुंच चुका हूं हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट पर। मंडी लोकसभा सीट वो सीट जहां से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, तो वहीं विक्रमादित्य सिंह जो कि राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं। जनता हिमाचल की 4 सीटों को लेकर के क्या देख रही है और देश की राजनीति को कैसे समझ रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे हिमाचल में इस मंडी सीट पर बातचीत और जानेंगे जनता का रुझान। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिन्होंने अभी तक तो अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पहली बार करने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश ये है कि ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ये उनके साथ जुड़े। इन लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर इनके जहन में मुद्दे क्या हैं। आपसे जानना चाहूंगा, पहली बार वोट करने जा रहे हो ना? हाँ जी, पहली बार। क्या सोच करके वोट करोगे? इश्यूज क्या है, क्योंकि यंग वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स के जहन में इश्यूज क्या है? बेरोजगारी। अच्छा। और ये अग्निवीर वाला जो है उसके लिए भी। उनके लिए हाँ जी। क्या लग रहा है कि आप जो है आपके जहन में वो मुद्दे हैं, लेकिन जब देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो किसका माहौल लग रहा है? हमको तो हिमाचल में तो कांग्रेस का लग रहा है, बाकी तो पता नहीं। बीजेपी का ज़्यादा बोलबाल लग रहा है, इसीलिए हम नरेंद्र मोदी को ही वोट देना चाहेंगे। फिल्म अभिनेत्री भी हैं कंगना रनौत, वो भी चुनाव मैदान में। दूसरी तरफ राजा साहब के बेटे विक्रमादित्य भी हैं। मुकाबला किस में लग रहा है? मुकाबला तो सर बीजेपी लग रहा है, फिर पता नहीं। हमको तो विक्रमादित्य का लग रहा है। वो पहली बार पॉलिटिक्स में आई है, मुश्किल है वैसे तो। विक्रमादित्य का भारी लग रहा है। विक्रमादित्य का भारी लग रहा है। यहाँ पर तो कांग्रेस का वोट क्या लग रहा है? राजनीतिक ज्ञान क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी है मंडी में अगर बात करें? सर अगर मंडी में बात की जाए तो वैसे तो कंगना रनौत के भी काफी फैन है और विक्रमादित्य के भी काफी है। एक बात है, वो हिमाचल की बेटी है, जब वो आएगी तो कुछ ना कुछ करेगी। वो हिमाचल की बेटी आगे बढ़नी चाहिए। वोट करने जाएंगे तो किन चीजों को ध्यान में रखेंगे? तो राष्ट्रीय मुद्दे ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे हम तो चाहते हैं पूरे देश का विकास हो। देश में तो वैसे मोदी, सेंटर में तो हम चाहते हैं मोदी ना। अच्छा, सेंटर में वो, क्योंकि मोदी ने काफी फैसिलिटी दी है औरतों को, है ना। एक बात है, गरीब जनता को देखो राशन फ्री में दे रही है और रोजगार भी काफी दे रही है, सब कुछ दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अब गरीब अपनी वजह से कोई शराब में गवा देते हैं, कोई कैसे गवा देते हैं। देश में प्रधानमंत्री कौन? वो मोदी तो आना ही चाहिए, वो तो 20 साल तक आना ही चाहिए भी, अगले 20 साल तक तो आना ही चाहिए। आज कोई मुकाबला नहीं है कंगना रनौत का, ये जो मर्जी कर ले। आज मोदी के नाम से वोट मिलेगा और इसका अपने नाम से भी, क्योंकि इसकी जो छवि है वो एक होनहार और चुस्त लड़की की है। अच्छा। जिसने अपने बलबूते पर मुकाम हासिल किया फिल्मी दुनिया में, तो इसलिए मंडी को गर्व है। रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि कांग्रेस की जो 60-65 साल जब शासन किया देश में, उस दौरान हिंदुओं की आबादी कम हो गई। हिंदू के खिलाफ ही काम करते थे, सारा जो भी नीतियाँ बनाते थे उसके हिंदू को नुकसान होता था। अच्छा। मेरा कहना तो है नहीं। अच्छा, क्या है? बीजेपी राज में तो मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अच्छा, आप देखते होंगे कितनी भारी पॉपुलेशन होगी मुसलमानों की यहाँ। फिर अभी चुनाव में ये मुद्दा बनेगा क्या? आपको लगता है कि जिस तरह से रिपोर्ट आई है हिंदुओं की आबादी कम हो गई, मुसलमानों की जो है बढ़ी है, बिल्कुल गलत है। चुनावी मुद्दा बनेगा? अगर बनता तो किसको फायदा मिलेगा? ये तो कांग्रेस को मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस को मिलेगा। कि आप पर भी जानती है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी रही, हिंदुओं को कहाँ घट रही है? किसका माहौल है? माहौल तो मोदी का ही है, बीजेपी का है। मोदी का है, बीजेपी का। ये कोई पूजा हो रही है? ये क्या हो रहा है? देवता है, देवता है, देवता है हमारा जो। देवता की सवारी निकल रही है। हाँ। देखिए, ये मंडी में देवता की सवारी निकल रही है, ये भी यहाँ की एक तस्वीर है, क्योंकि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है।
जो भी देखता है रुक जाता है, नमन करता है और उसके बाद में आगे बढ़ता है। एक रिपोर्ट आई है अभी जिसमें कहा गया है कि जब कांग्रेस का शासन था तो हिंदुओं की आबादी कम हो गई थी, मुसलमानों की बढ़ गई। आपको लगता है? तो है, वो तो दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है? हमारे यहाँ भी मंडी में बहुत ज्यादा मुसलमान हो गए। अच्छा, पहले बहुत कम थे, अब ज्यादा हो गए। नहीं तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है या फिर बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद भी हुआ है? बीजेपी तो अभी आई, बीजेपी कांग्रेस की। अच्छा, चुनाव में वोट करते हैं? क्या लग रहा है? यहाँ तो कंगना रनौत जो है चुनाव मैदान में उतरी हुई है, क्या लग रहा है किसका पड़ रहा, किसका भारी? वो तो बाद में ही पता लगेगा, अभी तो क्या पता है ना। वैसे लगता तो है, वैसे वो भी ठीक उम्मीदवार है, वैसे अच्छी उम्मीदवार है वो भी ना। उम्मीदवार है बीजेपी की, तो महिलाएं कंगना के नाम पे देंगी या मोदी जी के नाम पे? दोनों के नाम पे। हाँ जी। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को होना है मतदान। जनता का क्या है मत, क्या चल रहा है जनता के जहन में, बात करते हैं। तो किसकी बातें अच्छी लग रही हैं? नहीं, बात तो सबकी अच्छी है ना जी। क्या काम करने वाले अच्छे आदमी होने चाहिए। किसने पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, उससे पहले काम हुआ है, क्या है? 10 सालों में बढ़िया हुआ है। सरकार तो बीजेपी की भी आ सकती है। अच्छा, आपको लग रहा है बीजेपी के, देश में बीजेपी की आ सकती है। मंडी सीट पर जो है कंगना जो है विक्रमादित्य आ सकता है। वजह क्या है? ये पिछले साल कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, 5-10 साल में कुछ काम नहीं किया ना। अच्छा, कोई काम नहीं किया हमारा। गांव में ऐसे रह गए सारे, पहाड़ के लोग ऐसे रह गए सारे, कुछ काम नहीं किया। अच्छा, उससे वजह से पलटा हुआ रहा है कुछ। मंडी लोकसभा सीट के छोटा बाजार इलाके में हम पहुंचे हुए हैं। तो चुनाव मैदान में उतरी हुई, लगता है उसका असर पड़ेगा? हाँ जी, पड़ेगा कंगना के आने का। हाँ जी। अच्छा, तो ये मोदी जी का असर होगा या कंगना के नाम पर वोट? जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, ऐसे तो कांग्रेस का ही जोर होगा। अच्छा, कांग्रेस का जोर है? क्योंकि कांग्रेस रखते हैं आप? कांग्रेस जो कर रही है ना, सच कर रही है। मोदी सरकार बीच बीच में गड़बड़ कर रही है। अच्छा, मोदी सरकार गड़बड़ कर रही है। चुनाव में जोर तो सभी लगाएंगे अपना अपना। हाँ, लेकिन पड़ा किसका भारी? पड़ना तो भारी कांग्रेस का ही लग रहा है। कांग्रेस का लग रहा है इस सीट पर, मंडी सीट पर। मंडी सीट पर। अच्छा, हिमाचल भर में? हिमाचल भर में भी इसका कांग्रेस का ही है वैसे। अच्छा। पूरे हिमाचल। और देश में? देश में तो इतना हमारा बाहर का नहीं है जानकारी। क्या फिर भी जो है चर्चा तो होती होगी ना कि कौन जीत रहा है। चलो ऐसा तो है, पर ऐसा सुनाई देता है कि पहले वाला जो मोदी मैजिक था वो खत्म हो चुका है। पहले वाला मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन पता क्या है, ये जो विक्रमादित्य है ना, ये बाजी मार जाएगा। अच्छा लग रहा है। तो कंगना जो है फिल्म स्टार है, उसका कोई असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ही। कि वो उनके फेवर में जाएगा या अगेंस्ट में? अगेंस्ट में क्यों? जो बीजेपी के थे ना, जो दावेदार थे, वो जो है निकाल काम करेंगे भी कंगना का, तब ठीक जीत आएगी, नहीं तो खिलाफ करेंगे तो। अच्छा, वो भी दावेदार थे ना। देश में किसका जोर लग रहा है, पूरे देश की बात की जाए तो जब तक मोदी है तो आपको लग रहा है कि हाँ, मोदी एक बार तीसरी बार आ सकता है? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है जी, वो विक्रमादित्य जी, क्यों हमें देखना लंबी पारी देखने वाला जी। हम भी भारतीय जनता पार्टी से सारी उम्र रहे हो नहीं। विक्रमादित्य ऐसा ना, उसने खेलनी लंबी पारी सर। गांव में जाना, विकास करना उसने। दोनों पार्टियों का काफी रैली के हिसाब से बराबर है। मतदाता बिल्कुल खामोश है। मतदाता खामोश है यहाँ पर? खामोश है। और ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि कौन अप है कौन डे, क्योंकि 17 कंस्टिट्यूंसियों का ये चुनाव है। बिल्कुल। और ये पता 4 तारीख को ही लगेगा। 4 तारीख को चलेगा। किसका जोर लग रहा है? जोर तो सामने ही है, आपने देखा नहीं अभी जो है, जैसे विक्रमादित्य का जो है और जो पॉलिसी है इनकी, और मोदी की तो सबको पॉलिसियों को पता ही है कि क्या पॉलिसी है और कहाँ देश को कहाँ से काम पहुँचा दिया उसने। बेड़ा गर्क कर दिया सारा ही। रोजगार का देखो आप और दूसरा देखो, तो उसी फैक्टर से लोग वोट देंगे। देश का क्या लग रहा है? देश में भी जो है उसी फैक्टर से लोग भी जो चेंज होना है, चेंज तो 100% है, इस बार चेंज होना है। अगर तीसरी बार भी दे दिया तो देश का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, तो पार जाएगी 100%। कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो। आज तो आप बोल रहे हैं ना, आज तो आपको 90% मिलेगी कांग्रेस की, क्यों भाई रैली दिया कांग्रेस की, और सब जितने मिलेंगे सब बोलेंगे कि कांग्रेस की, परंतु यहाँ पर जो है मोदी के नाम पे वोट पड़ेगी। चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो, हर 5 साल में बदलाव जरूरी है। लेकिन जिस तरह से दिख रहा है देश में, वैसे मोदी जी का लहर तो है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम है। 2019 के मुकाबले कम है? हाँ, कम है, क्योंकि 2014 और 2019 में तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इस बार नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा होगा। सीटें
बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, लेकिन सीटें कम होगी इस बार। मतलब हिमाचल की राजनीति के अंदर इस वक्त कह नहीं सकते, क्योंकि रोष लोगों में दोनों पार्टियों के खिलाफ है। क्योंकि केंद्र में आपकी बीजेपी है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, और महंगाई, बेरोजगारी जो बेसिक मुद्दे हैं उस पे दोनों राजनीतिक दल फेल रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई राजा बनाम रानी क्वीन है ना, उस तरीके जो धरातल पर मजदूर किसानों की बात करने वाला कोई नहीं है। इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से पूरी? जी ज़रूर। अभी हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और प्रदेश में भी पूरी तरह से रिजाइनमेंट है। जो यूथ है जो दिन रात यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उनके लिए कोई टेस्ट नहीं निकल पा रहे हैं उस तरह से। तो हम जिस तरह से अभी करंट जो सिनेरियो है उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, दोनों तरफ बराबर का माहौल बना हुआ है। राम मंदिर ऐसे मुद्दे चुनाव में प्रभावी होंगे? बिल्कुल जी, कोई मेरा घर तोड़ के जाए और वहाँ फिर रामलला वापिस आ जाए तो उससे बेहतर और क्या चाहिए हमें। कि कंगना उम्मीदवार हैं तो महिलाओं को लगता है कि वो भी एक फैक्टर होगा कि कंगना का जो उम्मीदवार बनाना, या नहीं, वो तो बहुत अच्छा निर्णय है। अच्छा, तो कंगना जीतेगी यहाँ से। तो वोट आपके मुताबिक क्या कंगना के नाम पर पड़ेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के नाम पर? बीजेपी के नाम पे होगा। बीजेपी के नाम पे जी। होगा। यहाँ पर केवल और केवल डेवलपमेंट की बात की जाती है, और आज हमारे हिमाचल को जिस तरह से पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में उसको आगे लाने का प्रयास किया गया है, सड़कों का जाल बिछा है, आज हमारी कनेक्टिविटी इतनी सरल हो गई है, सहज हो गई है, वंदे भारत हिमाचल में आ गई है, तो निश्चित तौर पर हिमाचल जो है जो विकास के मुद्दे हैं वो यहाँ पर प्रमुख हैं। तो RRR के इस सफर में मंडी से इतना ही। हम आपको अब मिलेंगे एक नए शहर में, जनता के बीच, नए मुद्दों के साथ में, उन मुद्दों के साथ में जिनसे जनता रखती है सरोकार, और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के जनता करेगी मतदान और चुनेगी नई सरकार। तो देखते रहिए ABP न्यूज़।